दोस्तों नमस्कार। आप कहोगे इतनी जल्दी कैसे आ गए यार? इतनी जल्दी इसलिए आ गए क्योंकि एक अहम चीज़ रह गई थी और उस चीज़ के कहने के बाद फिर शायद कुछ बचे ना। जी हाँ, एक इम्पॉर्टेंट सुझाव मैं खासकर चुनाव आयोग के लिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और इस देशवासियों के समक्ष रखना चाहता हूँ। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। बस आपको टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग करना है, टेक्नोलॉजी का गलत नहीं। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ ना करे। जी हाँ, कुछ भी ना करे। वो भारत की सरहद के अंदर जितने लोग हैं, चलिए वो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं करना है, वो आधार एंटिटी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंटिटी जो बनी हुई है आधार की, उनको करना है। वो भारत की सरहद के अंदर जितने भी लोग हैं और जो फॉरेन नागरिक आते हैं, पासपोर्ट जिनके पास है, उनको छोड़कर जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का आधार कवरेज कर ले। जी हाँ, आधार कवरेज कर ले मतलब उनके बायोमेट्रिक ले लें और बायोमेट्रिक के साथ ही साथ उनके दो एड्रेस ले लें, परमानेंट एड्रेस और नॉन परमानेंट एड्रेस। ठीक है, परमानेंट एड्रेस और नॉन परमानेंट, इससे ज़रूरी जो भी डॉक्यूमेंट है, पूछताछ है, जो भी करनी है वो भी करके आधार बना दें। और जब ये डेटाबेस तैयार हो जाए बायोमेट्रिक का, जिसमें सभी लोग हैं, तो इस डेटाबेस को रोल की तरह इलेक्शन कमीशन यूज करे। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन क्या करे? इलेक्शन के पूर्व डेटाबेस में जाए और इस डेटाबेस को यूज करके अपना रोल तैयार कर ले। ठीक है, और इस रोल के आधार पे ही वो आगे के इलेक्शंस कराएं। फिर आप कहेंगे यार आधार तो क्या बोलते हैं, जो घुसपैठिए उनके भी बन जाएगा। दोस्तों, इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई भारत की सरहद के अंदर बिना फिंगरप्रिंट और क्या बोलते हैं विदेशी नागरिक बिना अपने रेटिना इत्यादि के अगर वो प्रूफ्स के घूम रहा है तो वो ज़्यादा खतरनाक है। इससे बेटर है कि आप उसका आधार ले लीजिए, बना दीजिए। वो अपनी आइडेंटिटी तो बताएगा नहीं, सब कुछ है। और गृह मंत्रालय जिसका डोमेन है वास्तव में चेक करना कि घुसपैठिए हैं कि नहीं है, फला हैं, तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर वो जो भी संवेदनशील खासकर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स इत्यादि हैं या जहाँ पे भी उन्हें लगे, तो अपने वो माइक्रो सर्वे पुलिस की मदद से इत्यादि से वो करते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग इसकी जद में आते जाएंगे, वो एक बहुत बड़ी आबादी का बहुत छोटा पोर्शन उम्मीद है रहेगा, एक बहुत छोटा पोर्शन रहेगा। और उसके क्या बोलते हैं, जो उसको चिन्हित कर लें और डाटाबेस से उस आईडी को ऑटोमेटिकली वोटिंग के लिए लीक कर दें, मतलब उसको सीज कर दें। तो अब क्या रहेगा कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ और सिर्फ जो रहेगा, ज़्यादातर फोकस रहेगा इलेक्शन या वोटिंग कराना, ना कि नागरिकता तय करना। ये गृह मंत्रालय का काम है, ये दोनों चीज़ डिफरेंट। इलेक्शन कमीशन को मैंडेट ये है कि वो भैया अपना देखेंगे आधार पे गृह मंत्रालय की रिपोर्ट नहीं लगी है, उन पे कोई वो नहीं है, ठीक है, वो क्लियर है। और उस आधार पे और वो रोल आएगा, और इसी रोल बनाते समय बस उनको देखना इतना है कि डेथ लोग जो जीवित हैं और नहीं जीवित लोग हैं, इनको निकालने की ये समस्या भी हल हो जाएगी। अगर आप राशन कार्ड लेने जाते हैं, अंगूठे का थंब इम्प्रेशन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, इस सिस्टम को थोड़ा और इम्प्रूव कर दें कि ये सिस्टम फेल ना हो ना, क्योंकि वोटिंग के समय किसी का अंगूठा नहीं मैच कर रहा है तो थोड़ी ज़्यादा अगर प्रोपोर्शन में रहेगा तो केओस होगा। तो आप कुछ मत करिए, आधार को मैंडेटरी कर दीजिए वोटिंग के लिए, और वहाँ पे भी आप थंब इम्प्रेशन का सिस्टम बना दीजिए। ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो फेक वोटर, एक जगह पे दूसरे लोग इत्यादि, और जो आधार के, और जो अगर आधार डेटाबेस से लिस्ट बनेगी तो डाटा का डुप्लीकेशन भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही बायोमेट्रिक पे परमानेंट करंट एड्रेस दोनों जुड़े रहेंगे। और वोटर को ऑप्शन दे दीजिए, क्या दे दीजिए? ऑप्शन
क्या बोलते हैं कि वो परमानेंट एड्रेस पे वोट करना चाहेंगे कि करंट पे। और आप अपने डाटाबेस में सिस्टम बनाए रखिए कि अगर एक ही विधानसभा या एक ही इतना टाइम फ्रेम बना दीजिए कि अगर आपने इसमें परमानेंट से किया है तो फिर आप करंट से दूसरी जगह नहीं कर सकते हैं इतने टाइम फ्रेम में, जो भी सिस्टम उचित लगे, या वोटर से कुछ सालों के लिए आप चॉइस मांग लीजिए। इस तरह से क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में जब आप काम करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई डुप्लीकेशन ऑल ओवर इंडिया नहीं रहेगा, प्लस क्या बोलते हैं वोटर की चॉइस के अनुसार कि वो माइग्रेशन पे जहाँ लंबे समय से वहाँ रह रहे हैं कि परमानेंट के अनुसार, फिर उसमें भी अगर वो मूव करते हैं तो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास होगी, अपनी चॉइस भी बदल सकते हैं और ये पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड होगा। अब आते हैं, अब चुनाव आयोग जो फोकस करेगा वो एक्चुअली में इलेक्शन कराने में जी हाँ, जो संवैधानिक क्वेश्चन है कि मशीन पे वोट देने पे मेरा वोट कहाँ गया, उसका बस जो है मैंने तरीका बताया। आधार कार्ड लेके वो घुसेगा, वहाँ पे अंगूठा इत्यादि चेक होगा, सब अपना रोल साइन करेंगे, सब कुछ जो करना है वो जाएगा, मशीन पे बटन दबाएगा, बत्ती जल गई, बीप बज गया, स्क्रॉल करके पर्ची भी गिर गई, लेकिन ये नहीं बताता कि वास्तव में मशीन में वोट सही जगह रजिस्टर हुआ है कि नहीं। तो पर्ची उसके हाथ में दे दीजिए। पर्ची जैसे ही वो हाथ में देखेगा कि मेरी छपी, वहाँ कैमरा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गोपनीयता है कि गोपनीयता का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपकी गोपनीयता नहीं बल्कि आप किसे वोट देना है उसकी गोपनीयता। वो वहाँ पर्ची मोड़ेगा, फिर बाहर कैमरे में आकर क्या बोलते हैं वो मुड़ी हुई पर्ची को डाल देगा। इस बात में थोड़ा सा ये संशय पर पिछली सुनवाई में दीपांकर दत्ता और खन्ना साहब के उसमें देगा कि हम पर्ची दे दें, वोटर मैनिपुलेट कर दे। अरे जो पर्चियाँ से मैनिपुलेशन करेगा वो अपना वोट खराब करेगा, प्लस वहीं जो प्राइवेट डोमेन में पर्ची मोड़ के अगर कोई और एक्स्ट्रा पुलंदी बनाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे बॉक्स ऐसा बनाइए कि पुलंदी जा ही ना पाए। अगर बना के डाल भी देता है तो एक अगर काउंटिंग के समय कई पर्चियाँ एक साथ मुड़ी आती है तो ऑटोमेटिक वो पूरी सेट रिजेक्ट हो जाएगा। 1% क्या बोलते हैं, एक वोट भारत के इतिहास में किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में ना डुप्लीकेट होगा, ना कोई किसी पे जगह पे डालेगा, और ना क्या बोलते हैं लोग हिम्मत करेंगे, क्योंकि एआई के ज़माने पे फेस जो है, आइज़ जो है, वो डाटाबेस आपके पास सब कुछ रहेगा। एक वोट आपका इधर उधर नहीं होगा। आप हाइब्रिड सिस्टम यूज करेंगे, क्योंकि ईवीएम से आप एक कुछ टाइम भी और मशीन नंबर भी प्रिंट हो, जैसे खन्ना साहब ने बताया, और काउंटिंग के लिए आप मशीन गिन सकते हैं, लेकिन आप हाथों से काउंटिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन समय लगेगा, जल्दी जल्दी और पर्ची आराम से गिन जाएगी। आप सारे बखेड़े से, इलेक्शन का जितना भी बखेड़ा होता है ना, जितनी आपत्तियां दर्ज होती है, वो ओके वोट कटवाए दिए, नहीं ये कोई वोट कटवाए दिए, वो ओके नहीं काटे साहब, ये एके नहीं काटे साहब, ये साइंटिफिक वे से चलिए, ये सारी समस्याएं इलेक्शन कमीशन का वर्क पूरी तरह से एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। उनका वक्त केवल सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं आधार यूज करके रोल तैयार करके क्या बोलते हैं इलेक्शन की व्यवस्था कराना रह जाएगा, और ट्रुप्स की मूवमेंट का और बाकी क्या बोलते हैं देखना पड़ेगा, सीसीटीवी कैमरा और जो अंगूठे का मैच इत्यादि है वो बायोमेट्रिक, वो सब सही से चले। और ये भी खतरा ख़त्म हो जाएगा कि कोई पर्ची कहीं और छाप ले, क्योंकि मशीन रियल टाइम में प्रिंटर की तरह ईवीएम काम करेगी। और इस तरह से ईवीएम और ये पर्ची सिस्टम जो बताई है कैमरे के नज़र में, और यही पूरा सील्ड बक्सा कैमरे की नज़र पे खुले, वो भी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली दिख जाएगा कि जो सील जैसे बंद है वैसे वहाँ पे खुली है, उसके भी स्कैन आप ले सकते हैं। एक भी वोट ना कोई इधर करेगा ना उधर करेगा, ना इन्वॉल्व करेगा उधर करेगा, एकदम प्योर वोटिंग। जी हाँ, ऐसा मॉडल जो पूरे विश्व में इंडिया की शान बढ़ाएगा। स्पष्ट रूप से मैंने ये बातें जो हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए आमतौर पे सोशल मीडिया पे, लेकिन ये सब बातें क्या बोलते हैं, मेरी बहन ने अपनी एक याचिका के पार्ट में क्या बोलते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये पत्र, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पूरी प्रक्रिया लिख के दी है। उम्मीद है काज नहीं तो कल देर सवेर क्या बोलते हैं हमारे संवैधानिक राइट जो बाबा साहब ने हमें दिया था, वो एक तरह से सॉवरेन राइट है, जिसका हमने क्लेम भी किया है। हम सॉवरेंटी एक्सरसाइज करते हैं वोटिंग के समय। ये चीज़ें एक दिन भारत को उसके संवैधानिक राइट, हमें अपने वोट का एहसास होगा, और एक ऐसा सिस्टम होगा कि कोई दूसरा करप्ट नहीं कर पाएगा, मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, और कोई आदमी छूट नहीं जाएगा। प्रक्रिया चुनाव की इंक्लूजन की होती है ना, केवल
एक्सक्लूजन तभी होगा जब गृह मंत्रालय की रेड फ्लैग होगी और वो टारगेटेड होगी और एरिया वाइज भी, संदिग्धता वाइज भी, और क्या बोलते हैं पॉइंटेड होगी। और बहुत सारे लोग बिना मतलब जो एक्सरसाइज में फंसे हैं, वो इस तरह उलझने होती हैं, तू मैं होती, ये भी ख़त्म हो जाएगा और साइंटिफिक से ऐसे चीज़ें होंगी। बाकी जितने डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं, कर रहे हैं, 11 डॉक्यूमेंट या डोमिसाइल जाना करेंगे या आप दूसरे डॉक्यूमेंट, या किसी पे बायोमेट्रिक नहीं है ना, बायोमेट्रिक सिर्फ आधार पे है, उसको आप यूज इस तरह से करिए और केवल उनको देखिए क्या बोलते हैं जो वास्तव में जिनके आधार पे क्वेश्चन है। डेथ और लिविंग वाले में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अंगूठा जो डेथ हैं वो आएंगे नहीं अंगूठा लगाने, ठीक है ना। और जो नए वोटर हैं उनका आधार तो शुरू से ही बन रहा होगा, पढ़ाई लिखाई से दौर से ही आधार बनेगा, तो ऑलरेडी 18 साल के जब होंगे तो ऑलरेडी वो आ जाएंगे सिस्टम में। बनाया ना सिस्टम अच्छा हमने, अरे यूज़ तो करके देखिए। खामियां इसमें भी लिख रही है ऐसा नहीं है, लेकिन मच बेटर और मोर ऑथेंटिक सिस्टम। बड़े बड़े जो खेल खेल रहे हैं सारे खेल ख़त्म हो जाएंगे, साइंटिफिक वे में चलिए। जितना आपने साइंटिफिक वर्क किया है उसको और थोड़ा सा अच्छा कर लीजिए। आज की टेक्नोलॉजी के साथ वो साइंटिफिक प्रोग्रेस इंडिया देखना चाहता है, उस तरफ बढ़िए, ना कि डी साइंटिफिक तरफ कि अब विम्स ऑफ फैंसीज पे अधिकारी के हो जाए कि कौन साइन करके दिया है, फर्जी है कि नहीं है, कौन कागज़ फोटो स्टेट में मैनिपुलेशन है कि नहीं है, या आइडिया नहीं मान रहे हैं, जो बायोमेट्रिक ही नहीं मांग रहे तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। और विम्स ऑफ फैंसी पे क्या बोलते हैं, फिर एक कागज़ का टुकड़ा निकाल के दे देंगे। इस तरह से नहीं चीज़ें होनी चाहिए, चीज़ें साइंटिफिक वे से होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर। ये है स्पेशल एपिसोड। मोस्ट प्रोबेबली हमने अपनी सारी बातें ख़त्म कर ली हैं, जब तक जो अभी बातें उठी। उम्मीद है एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।